वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20 के बारे में, जो संबंधित है, जिसका टॉपिक है नए प्रश्न नए विचार। और आज हम जानेंगे उपनिषदों के बारे में। बच्चों, हमने पहले भी बात की थी कि ये आपके सामाजिक विज्ञान के इतिहास पुस्तक, जिसका नाम हमारा अतीत फर्स्ट है, उसके पार्ट 7 से संबंधित है। इसीलिए जब भी इस वर्कशीट को करें तो आप इस पार्ट को भी ध्यान से जरूर पढ़ें। तो इस पार्ट से संबंधित हमने पिछला वर्कशीट भी किया था, जिसमें हमने गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जाना था, उनके उपदेशों के बारे में जाना था। तो आज की कड़ी में हम जानेंगे उपनिषदों के बारे में। तो आइए देखते हैं उपनिषद क्या है और उपनिषदों में किन बातों का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वर्कशीट में आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा चित्र दिया हुआ है। तो इस चित्र को समझें। इस चित्र में देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये भारतीय परंपरागत शिक्षा का एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें एक गुरु बैठे हुए हैं और प्राकृतिक वातावरण है और शिष्य उनके पास बैठे हुए हैं और उनको वो शिक्षा दे रहे हैं। तो यानी ये गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा की जो प्रक्रिया थी, उससे संबंधित ये चित्र दर्शाया हुआ है। तो जाहिर है उपनिषद भी कुछ इसी से संबंधित होंगे, ये अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा। तो आइए अब देखते हैं कि उपनिषद क्या है। बच्चों, हम सबसे पहले आप बता दें आपको कि उपनिषद पुस्तक हैं, ठीक है, जो प्राचीन भारत में जो लिखे हुए लिखित पुस्तक हैं, कुछ पुस्तकें, तो उनको उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषद, भारत में कई उपनिषद लिखे गए हैं, जैसे मुंडकोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद। तो इस तरह से बहुत सारे 18 से अधिक उपनिषद लिखे गए हैं। अब उपनिषद में क्या लिखी गई है और कैसे लिखी गई और उसको उपनिषद क्यों कहा जाता है, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप शुरू में देखेंगे, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद, तो यानी उपनिषद जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ठीक है। और उपनिषद क्या है? किताब है। तो इसमें इसका मतलब कि गुरु के समीप बैठ करके जो शिक्षा लोग लेते थे और उसके जो वार्तालाप होता था गुरु और शिष्य के बीच में, जो बातचीत होती थी, उससे जो ज्ञान अर्जन होता था, उसको जो लिखित रूप में लिखा गया है, उसी किताबों को उपनिषद कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि पहले यानी हमारे प्राचीन काल में गुरु शिष्य को शिक्षा देते थे, तो शिष्य गुरु के समीप बैठते थे और उनसे मौखिक ज्ञान लेते थे। लिखित ज्ञान का कोई साधन था नहीं, तो समीप बैठ करके जो वार्तालाप होती थी गुरु और शिष्य के बीच में, तो उसको जो लिपिबद्ध किया गया, तो इसीलिए उसका नाम लिखा गया उपनिषद, क्योंकि उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है, वहीं गुरु और शिष्य के। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, बातचीत के मतलब से। मतलब गुरु ने कुछ कहा, शिष्य ने उसका उत्तर दिया, शिष्य ने कुछ पूछा तो गुरु ने उसका उत्तर दिया। तो इस तरह से वार्तालाप के रूप में लिखा हुआ है इस पूरे पुस्तक को। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, पहले हमने वर्कशीट में जाना, शायद थोड़ा पहले, उससे थोड़ा पहले से ही अन्य विचारकों ने कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। देखिए, ये हमेशा से रहस्य रहा है, लोगों की ये जिज्ञासा रही है कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है। अन्य ये भी जानना चाहते थे कि यज्ञ हम क्यों करते हैं। इनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया। तो जो कुछ मृत्यु के बाद भी रहता है, तो उसको उन्होंने आत्मा कहा या ब्रह्म कहा या सार्वभौमिक आत्मा कहा। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों ही एक है। वो मानते थे कि जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जीव जो है ईश्वर के ही अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, ब्रह्म के अंश हैं, और वो मृत्यु के बाद उसी ब्रह्म में वो जो आत्मा है वो विलीन हो जाती है। यानी आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही चीज है। ब्रह्म का यानी परमेश्वर का जो अंश है वही आत्मा है जो अन्य जीवों में पाई जाती है। तो इस तरह से उस समय के विचार थे। अब अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे। उस समय भी पुरुष ही विचारक अधिक थे, आप चित्र में भी देख रहे होंगे। विशेषकर ब्राह्मण और राजा,
कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी एक स्त्री विचारक थी जो उस समय की विद्वान थी, विदुषी थी, और उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपने विचार लिखे हैं, किताब लिखे हैं। जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी, राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं से बहुत कम भाग लिया करते थे। तो उपनिषदों से भी पता चलता है कि उस समय भी जो निर्धन और किसान या गरीब वर्ग थे वो अपने काम काज से ज़्यादा मतलब था उन्हें, तो इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लेते थे। परंतु कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि कुछ निर्धन लोग या भी अपनी विद्वता के कारण इन पदों को या इन जो चर्चाओं में भाग लिया करते थे। वो चल करके आगे विद्वान हुए और वो चर्चाओं में भाग लिए। तो इस तरह से उपनिषद से हमें उस समय की जो स्थितियां थी, सामाजिक स्थिति थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट में जाना कि उपनिषद क्या है, उपनिषदों में किन बातों का जिक्र किया गया है, और उपनिषद से हम उस समय के इतिहास को किस तरह से जानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं, प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो उपनिषद शब्द का अर्थ लिखना है। इसमें वर्कशीट के पहली लाइन में लिखा हुआ है कि उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो इसका अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे? तो इसका भी वर्कशीट में सीधे उत्तर है कि कुछ विचारक यह जानना चाहते थे। हाँ देखिए, ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है। यानी एक प्रश्न उनके पास ये था, ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के पास जीवन कैसा होता है। वहीं कुछ लोग यह जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं। क्या जानना चाहते थे? यानी 2 चीजें, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है और यज्ञ क्यों किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताइए। तो वर्कशीट में भी दिया हुआ है ये कि उस समय की महिला विचारक का नाम गार्गी था। यानी गार्गी उस समय की एक महिला विचारक थी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं वर्कशीट के अंतिम भाग, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और बच्चों, आज का संदेश है कि हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि कोविड का अभी संकट टला नहीं है। सरकारें और संस्थाएं, डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं कि हमें अपनी पूरी सावधानी बरतनी है। तो इसलिए इसके 3 प्रिकॉशन मेनली हैं। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं तथा मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ऐसा करके हम स्वयं का और अपनों का, सभी का बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे और वर्कशीट भी समझ गए होंगे। तो चलिए वर्कशीट को पूरा करिए और करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो समझ सके, देख सकें कि आप कितना कुछ सीखे हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।